नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। एनपीए को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन हो चुका है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट ऑलरेडी एनपीए में कन्वर्ट भी हो चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना इंटरिम ऑर्डर पास कर रखा है कि कोई भी बैंक अकाउंट जब तक सुप्रीम कोर्ट का लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन इंटरेस्ट के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता, किसी भी तरह का अगर बैंक अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा। यदि आपको याद है तो सितंबर 2020 में मोरेटोरियम के ऊपर जो 22 से ज्यादा केस लगे हुए थे, उनकी जजमेंट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था कि यदि कोई भी बैंक अकाउंट अगर 31 अगस्त 2020 तक स्टैंडर्ड अकाउंट है, अगर वो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो फर्दर जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना पूरा जजमेंट मोरेटोरियम पर नहीं देता तब तक जितने भी बैंक अकाउंट के लोन ईएमआई है उनको एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके जो बैंक अकाउंट है एनपीए में कन्वर्ट हो रहे होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी की तरफ से आपको क्या मैसेज आ चुका है कि आपका बैंक अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक एसोसिएशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर पास किया था उसके लिए स्टैंडर्ड अकाउंट मेंशन किया था कि अगर कोई स्टैंडर्ड अकाउंट है और आगे फर्दर अगर वो एनपीए में कन्वर्जन होता है तो उसके बाद मतलब ये एप्लीकेबल है कि अगर स्टैंडर्ड अकाउंट 31 अगस्त 2020 तक है तो आगे वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कोई नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट ऑलरेडी हो रखा है 31 अगस्त 2020 तक तो वो एनपीए में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपको पता होगा कि 31 अगस्त 2020 से पहले बहुत सारे लोगों के जो बैंक अकाउंट पे जो लोन ईएमआई चल रही थी वो डिफॉल्ट हुई थी। किसी की एक ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी, किसी की 2 ईएमआई डिफॉल्ट हुई थी। बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम लेने की कोशिश भी की थी। जिनको मोरेटोरियम मिल गया तो उनके तो स्टैंडर्ड अकाउंट मेंटेन रह गए, लेकिन जिन्होंने मोरेटोरियम अप्लाई किया था और उनको मोरेटोरियम नहीं मिला तो उनकी ईएमआई है वो बाउंस हुई थी, उन्होंने लोन को पेमेंट नहीं किया था। वो बैंकों ने क्या किया था कि उनके बैंक अकाउंट को नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया था। यानी 31 अगस्त 2020 तक लगभग 40% जो बैंक अकाउंट थे लोन ईएमआई के ऑलरेडी नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट की कैटेगरी पर जाकर खड़े हो गए थे। तो अभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी, इंडियन बैंक एसोसिएशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो ओनली एप्लीकेबल है स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए, कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट थे 31 अगस्त 2020 तक और जो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट है उनको हम एनपीए में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके भी बहुत सारे लोन अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हुए होंगे, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो आरबीआई की ये नई पॉलिसी है। दूसरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है कि आपका बैंक अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, अगर 31 अगस्त 2020 तक आपके स्टैंडर्ड अकाउंट है तो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर अभी भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। फर्दर नोटिस तक बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके किसी भी अकाउंट को एनपीए में कन्वर्ट नहीं कर सकती। बस शर्त यह है कि वो स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए डेट 31 अगस्त 2020 तक। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो आईबीए है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, दोस्तों इन्होंने अपने जो नए सर्कुलर है वो निकाल दिए। एफएसआर रिपोर्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि जो एनपीए की कैटेगरी है, एनपीए का जो रेशियो है अभी लगभग 14% से बढ़कर 21% की कैटेगरी पर जाकर खड़ा हो गया है। और अगर इस जो ये सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर लगा रखा है, बैंकों का कहना कि अगर ये जल्द ही खत्म नहीं हुआ तो जितने भी बैंक अकाउंट एनपीए में ऑलरेडी जा चुके हैं उनको कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं, क्लासिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसी वजह से हम रिकवरी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यही मेन जो इशू है अभी फर्दर फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास पुटअप में है। और जहां तक की जो न्यूज आ रही है, 1 अप्रैल 2021 से पहले जितने भी ये एनपीए के ऊपर जो इंटरिम ऑर्डर है, मेरे हिसाब से और जो रिपोर्टें आ रही हैं 100% हट जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से जो नया फाइनेंशियल ईयर है 2021-2022 लागू हो जाएगा। तो 1 अप्रैल 2021 से पहले जितने भी ये पुराने लोन अकाउंट्स हैं या जो एनपीए की कैटेगराइज पे हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट या बैंक पूरी तरह से क्लियर कर दे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने पूरी अपनी कोशिशों के साथ लगे हुए हैं कि 1 अप्रैल 2021 से पहले एनपीए के ऊपर जो ऑर्डर है वो फाइनलाइज हट जाए, ताकि उनके जितने भी लोन है उनको कैटेगराइज करके, क्लासिफिकेशन करके उनके ऊपर पूरा जो रिकवरी ऑप्शन है वो अडॉप्ट कर सके। और दोस्तों आप भी रेडी रहेगा, 1 अप्रैल 2021 से अगर आपने बहुत दिनों से ईएमआई नहीं भरी है तो रिकवरी ऑप्शन है 100% स्टार्ट हो सकता है। मैं ये आपको डरा नहीं रहा हूं, ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है
वो शो कर रहा हूं। अब दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जिन्होंने मोरेटोरियम लिया है, पहले किसी ने 3 महीने का लिया था या 6 महीने का लिया था, क्या उनके अकाउंट भी स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हुए हैं? यदि आपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी द्वारा आपने मोरेटोरियम लिया है तो दोस्तों अगर मोरेटोरियम लिया है तो वो अकाउंट 100% स्टैंडर्ड अकाउंट माने जाते हैं। लोन मोरेटोरियम का स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। मोरेटोरियम एक लीगल टर्म है और बैंक और एनबीएफसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन द्वारा प्रोवाइड की गई है। यदि आपने कोई मोरेटोरियम लिया है 3 महीने का या 6 महीने का तो आपका अकाउंट 100% स्टैंडर्ड अकाउंट है। लेकिन अगर आपने मोरेटोरियम अप्लाई किया था और आपने मोरेटोरियम नहीं मिला था 3 या 6 महीने का, तो उस समय जो आपके स्टैंडर्ड अकाउंट थे नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि हम उनको तो एनपीए में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश पारित किया था उसमें मेंशन किया था कि स्टैंडर्ड अकाउंट होना चाहिए। और आपको पता है कि कपिल सिब्बल जी जब इस मोरेटोरियम केस की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने भी इस चीज का मेंशन किया था कि हमारे बहुत सारे जो स्टैंडर्ड अकाउंट थे सुप्रीम कोर्ट के इंट्रीम ऑर्डर के बाद भी जो है उनको नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट किया जा रहा है। दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम उनको हो सकती है जिनके बैंक अकाउंट ऑलरेडी नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो चुके हैं 31 अगस्त 2020 से पहले। तो इधर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्या 31 अगस्त 2020 से पहले आपकी जो लोन ईएमआई है 2 या 3 महीने के लिए आपने नहीं पे की है? तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका भी एक बहुत तगड़ा फार्मूला है कि आप अपने एनपीए को, जितना भी आपका लोन है उसको एनपीए में जाने से रोक सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो लेके आऊंगा पूरा का पूरा कि अगर आपने लोन ईएमआई पेमेंट नहीं की है फिर भी उस अपने बैंक अकाउंट को आप एनपीए में जाने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा कवर करूंगा। दोस्तों फाइनली बता देते हैं दोबारा से कि जो एफएसआर रिपोर्ट है उसके ऊपर तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, एनपीए का आंकड़ा 22% के ऊपर जाने वाला है। तो इसी के देखते हुए 1 अप्रैल 2021 से पहले जितने भी एनपीए के ऊपर ऑर्डर है जहां तक की न्यूज आ रही 100% हट जाएंगे। और आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है, नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उधर भी मैं आपको बता दूंगा। तो इधर आरबीआई का फाइनली कहना है कि जो स्टैंडर्ड अकाउंट थे उनको तो चलो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक हम होल्ड पे रख सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड अकाउंट थे ऑलरेडी 31 अगस्त 2020 तक हो चुके हैं, उनको तो हम एनपीए में कन्वर्ट कर ही सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो भी चुके होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, एनपीए को कैसे हम रोकें उससे रिलेटेड पूरी जानकारी के साथ अगले वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।